सूत्रों के मुताबिक ये खबर लुटियन जोन में गर्म है, लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो पर्दे के पीछे से छिपा होता है। राजनीति की कुर्सी के लिए कौन किसका गला काट दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो हुआ उसने बीजेपी की चूल्हे हिला दी और इस पूरी कहानी का केंद्र था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति तय करने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे थे, लेकिन एक समस्या थी उत्तर प्रदेश। वहां की सियासी गणित बिगड़ती दिख रही थी और सबसे बड़ी चुनौती थे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र में लाया जाए। मकसद साफ था, उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बिठाकर सत्ता की पकड़ मजबूत करना। लेकिन योगी को हटाने का मतलब था हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को कमजोर करना, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके थे। अमित शाह ने ये जिम्मेदारी संघ के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले को दी। होसबोले को योगी के पास भेजा गया ताकि उन्हें मनाकर हटाया जा सके। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे दत्तात्रेय होसबोले। संघ और बीजेपी का पुराना रिश्ता था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि योगी बिना हंगामे के मान जाएंगे। लेकिन योगी पहले से ही सब कुछ समझ चुके थे। जैसे ही होसबोले ने कहा, योगी जी, इस संगठन ने फैसला किया है कि आपको दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। योगी चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने बेहद सधी हुई आवाज में कहा, अगर मैं हटूंगा तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी दो टुकड़ों में बंट जाएगी। सोच लीजिए इसका अंजाम क्या होगा। होसबोले को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दोबारा मनाने की कोशिश की, लेकिन योगी टस से मस नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ का ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं था। योगी को आरएसएस की खुली बैंकिंग मिली हुई थी। संघ के कई बड़ी नेता पहले ही संकेत दे चुके थे कि योगी को हटाने का कोई भी फैसला बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। मोदी और शाह को संघ का सपोर्ट वैसे ही नहीं मिल रहा था जैसे योगी को मिल रहा था। संघ की नज़र में योगी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे, जबकि मोदी और शाह की छवि व्यावसायिक राजनीति करने वाले नेताओं की थी, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा व्यवहारिकता दिखाते हैं। योगी इस ताकत को समझते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अमित शाह के भेजे दूत को साफ कह दिया, संघ मेरे साथ है, मेरी अपनी साख है और जनता मेरे साथ है। आप जाकर अमित शाह जी से कह दीजिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। योगी ने मना कर दिया, लेकिन अमित शाह और मोदी को यकीन था कि चुनाव में बीजेपी फिर से शानदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन हुआ उल्टा। जब नतीजे आए तो बीजेपी के पांव तले जमीन खिसक गई। उत्तर प्रदेश में जो हमेशा पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ रहा था, इस बार पार्टी के लिए कब्रगाह साबित हुआ। बीजेपी को महज 32 सीटें मिली, जबकि 2019 में उन्होंने 62 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने शानदार वापसी करते हुए 37 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस, जो यूपी में लगभग खत्म मानी जा रही थी, उसने भी 9 सीटें झटक ली थी। बाकी सीटें छोटे दलों और गठबंधन के पास चली गई थी। ये नतीजा बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। मोदी और शाह को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मोदी और शाह ने चुनावी हार के पीछे की वजहें गिनवाई, लेकिन जब यूपी की बात आई तो मोदी खुद बोले, हमारी सरकार बनने की गणना में सबसे बड़ी गलती उत्तर प्रदेश से हुई है। अगर यूपी से 50+ सीटें आती तो तस्वीर कुछ और होती। कमरे में सन्नाटा छाया था। सभी नेता एक दूसरे को देखने लगे और फिर मोदी ने अमित शाह की तरफ देखा और कहा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि योगी जी ने हमें साफ मना कर दिया और फिर यूपी में हमें सबसे बड़ा झटका मिला।
यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सपा और कांग्रेस को फायदा मिला। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि योगी ने अंदर खाने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई उम्मीदवारों को जरूरी संसाधन नहीं मिले, प्रशासन का रवैया बदला बदला दिखा। योगी की खास रणनीति के तहत हिंदू वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटक गया। अब बीजेपी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि योगी इस हार के बावजूद और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। यूपी में हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा योगी को अपना नेता मान चुका था। आरएसएस के एक बड़े धड़े की भी सहानुभूति योगी के साथ थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी अब अपराजेय नेता के रूप में उभर चुके थे। यही वजह थी कि मोदी और शाह मान रहे थे कि योगी ने उन्हें चुपचाप कमज़ोर कर दिया। अब सवाल ये है कि योगी के इस कदम के बाद बीजेपी का भविष्य क्या होगा? क्या योगी और बीजेपी के रिश्ते और खराब होंगे? क्या योगी सच में बीजेपी को दो टुकड़ों में बांट देंगे? राजनीति में जो दिखता है वो सच नहीं होता, लेकिन जो पर्दे के पीछे होता है वही असली खेल होता है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।